बहुत सारे लोग बेजुबानों को मारते पीटते हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक वक्त के लिए वो भूल गए हैं कि ये जो प्रकृति है ये उनकी भी है, इस पे जानवरों का भी उतना ही हक है जितना हमारा है, लेकिन फिर भी लोग उनके ऊपर अत्याचार करते चले जा रहे हैं। आए दिन रोज सोशल मीडिया पे वीडियोस आती हैं, उसमें दिखाया जाता है कि कोई किसी को डंडे से मार रहा है, कोई किसी की टांगे तोड़ रहा है, कोई किसी का कुछ कर रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आज अगर आप उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो कल आपके परिवार के साथ भी कोई ऐसा ही कर सकता है और उसका हर्जाना आपको भुगत कर ही जाना है। तो आप अपने कर्मों को गंदा ना करें तो अच्छा यही रहेगा कि आप उनके साथ भी बुरा व्यवहार ना करके प्रेम का बर्ताव करना शुरू करें। मेरा नाम रूबी है, मैं सिल्वर ओक फार्म की फाउंडर हूँ। इस सिल्वर ओक फार्म को हमने 7 महीने पहले ही शुरू किया है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस एनजीओ को शुरू करने से पहले मैं कोई एनिमल लवर नहीं थी। सिल्वर ओक फार्म को स्टार्ट करने से पहले 5 साल पहले मेरे लाइफ के एक इंसिडेंट ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था और उस इंसिडेंट ने इन बेजुबानों के प्रति मेरे दिल में एक बहुत बड़ी जगह बना दी थी। आज से 5 साल पहले मैं रोज की तरह ही अपने काम से फ्री होकर घर वापस जा रही थी। तो जब मैं घर जाती हूँ तो रास्ते में 2 छोटे छोटे पपीज सड़क के किनारे खेल रहे थे और खेलते खेलते वो अचानक से सड़क पर भाग लेते हैं, जिसमें से एक पप्पी मेरी गाड़ी के नीचे आ जाता है। जैसे ही वो पप्पी मेरी गाड़ी के नीचे आता है तो मैं एकदम से घबरा जाती हूँ और मैं अपनी गाड़ी को एकदम से रोकती हूँ। हड़बड़ाहट में मैं गाड़ी से उतरती हूँ, इतने में उसको देखती हूँ, कुछ करने की कोशिश करती हूँ तो इतने में एक दूसरी गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती है और ऑन द स्पॉट वो बच्चा वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा बच्चा उसके साथ जो खेल रहा था, वो और उसकी माँ उस बच्चे के पास आते हैं, उसको देखते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो जा चुका है। इस मोमेंट को जब मैंने देखा तो मैं बिल्कुल अंदर तक हिल गई। किस तरह से उसकी माँ उसको उठाने की कोशिश कर रही है, उसका भाई या बहन जो भी है वो उसको खेलने के लिए किस तरह से बुला रहा है और वो जोर जोर से रोने लगते हैं। जिस तरह से उसकी माँ रो रही है, उसका भाई रो रहा है उसके लिए, तो वो जो चीखें थी उसने मेरे को बिल्कुल अंदर तक हिला दिया और उस वेदना को जब मैंने फील किया तो मैं बिल्कुल अंदर तक हिल गई। इस इंसिडेंट ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। जहाँ 5 साल पहले तक मैं एनिमल लवर नहीं थी, वहीं मैं एक एनिमल लवर बन गई और मैं एनिमल्स के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ और जितना मुझसे हो सकता है मैं आज तक कर रही हूँ। सिल्वर ओक फार्म के बनने से पहले मैं ट्रीट ऑन स्ट्रीट केस किया करती थी। उस दौरान मैं एक एनजीओ से भी जुड़ी हुई थी। एनजीओ के साथ मिलकर मैं ट्रीट ऑन स्ट्रीट केस करती थी। तो मुझे कई बार ऐसे केस मिलते थे जो पैरालाइज हैं या ब्लाइंड है या जिनको शेल्टर की बहुत ज़्यादा नीड है। तो अगर मैं उनको शेल्टर के लिए बोलती थी तो वो कहते थे कि हम पैरालाइज्ड डॉग्स को नहीं लेते। बहुत सारी एनजीओज ऐसी हैं कि जो पैरालाइज्ड डॉग्स को लेती ही नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पैरालाइज्ड डॉग को रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको पूरी लाइफ के लिए रखना, उसकी टेक केयर करना। तो हर कोई इस जिम्मेदारी से दूर भागना चाहता है और मैं ये चाहती थी कि मैं एक ऐसा शेल्टर बनाऊं जहां पर उन बच्चों को रख सके जो रियल में जिनको एक शेल्टर की नीड है, जो सड़क पर सरवाइव नहीं कर सकते, हम उन बच्चों को वहां पर रखें। सिल्वर ओक फार्म को
शुरू करने के लिए जब मैंने अपने इस ड्रीम को अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों के साथ शेयर किया, तो मेरी एक बहुत ही प्यारे मित्र मंजरी शुक्ला जी हैं, जिन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ रूबी, तुम्हें शुरू करना चाहिए और इस तरह से एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर हम लोग अपने एनिमल्स को रख सकें, हम बेजुबानों को रख सकें और उनकी केयर कर सकें। तो उन्होंने मुझे इतना पुशअप किया कि मेरा ये जो ड्रीम है, मुझे लगा कि हाँ साकार हो सकता है। इसी दौरान मेरी मुलाकात मेरी 2 मित्र और हैं जिनसे हुई, अंजलि शर्मा और साधना शर्मा। वो दोनों भी एक बहुत बड़ी एनिमल लवर हैं और बेजुबानों के लिए बहुत कुछ करती हैं। तो जब मेरी मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने भी अपने बारे में बताया कि वो लोग भी चाहते हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर हम इन बेजुबानों को रख सकें, उनका इलाज कर सकें, उनके लिए हम कुछ कर सकें। तो बस फिर क्या था, जैसे उनका साथ मिला और हम सब ने मिलकर इस सिल्वर रॉक फार्म की स्थापना करी और हमने इसको बनाया। ये हम सबका एक सपना है, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिल्वर ओक फार्म आज जो कुछ भी है सब मेरी टीम की बदौलत है। मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं सभी फीमेल हैं जो मेरे साथ खड़ी हैं और मुझे पूरा सहयोग करती हैं और हम सब ने मिलकर अपने इस सपने को यहाँ पे साकार किया है। फार्म को बनाना इतना आसान तो नहीं था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब हम डॉग्स को रखते हैं तो वो कितना ज़्यादा शोर मचाते हैं, भौंकते हैं बहुत ज़्यादा, कोई अग्रेसिव भी होता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए थी जो शहर से दूर हो, जहाँ पे आसपास के लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो मुझे शहर में तो ये जगह ऐसी कोई नहीं मिल सकती थी। तो फिर ये शुक्र करो कि मैं एक किसान परिवार से हूँ, तो मेरी खुद की अपनी एक लैंड थी। हमने वहाँ पर डिसाइड किया कि हम वहाँ पर अपना फार्म बनाएंगे। तो हम लोगों ने अपने फार्म पर, जहाँ हमारी लैंड थी, हम खेती का काम करते थे, वहीं पे मैंने अपने इस फार्म को बनाया और वहीं पे हमने अपने बेजुबान जानवरों को रखना शुरू किया। सभी के सहयोग से हम आज बेजुबानों को खुशियाँ दे पा रहे हैं और आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि अभी तक हम 100 रेस्क्यू कंप्लीट कर चुके हैं और उनको ठीक करके रिलीज़ भी कर चुके हैं। हमारा सिल्वर रॉक फार्म जो है वो छाया फाउंडेशन ट्रस्ट के अंतर्गत कार्य करता है। हमने जो अपनी ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कराया था वो छाया फाउंडेशन के नाम से ट्रस्ट हमारी रजिस्टर्ड है। आप हमारे फार्म पर विजिट भी कर सकते हैं, आप हमारे बच्चों से मिल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डॉग्स भी हैं, काऊ भी है, तो आप हमारे इन जानवरों से मिल भी सकते हैं। इनके लिए खाने का कुछ भी लेकर आ सकते हैं, इनके लिए स्नैक्स ला सकते हैं, बिस्किट्स ला सकते हैं, पैडीगिरीज ला सकते हैं। जो भी आपका मन करे आप हमारे बच्चों से मिलने आइए, उनको अच्छा लगेगा। जितना हो सके आप लोग भी बेजुबानों की मदद कीजिए। आपको भी कहीं सड़क पे कोई बेजुबान मिलता है जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उसकी मदद ज़रूर कीजिए। तो अगर आप हमारे यहाँ पे रहने वाले बेजुबानों की मदद करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे यहाँ कर सकते हैं। हम आपको अपनी वीडियो में पूरी अकाउंट डिटेल्स हम दे देंगे। हम अपना QR कोड, अकाउंट्स की डिटेल दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इन बेजुबानों की मदद करते रहें तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। एक सुकून सा मिलता है मुझे इनसे मिलकर, इनको देखकर, इनको छूकर और इनके पास जाकर, इनको गले लगाकर। जो बोलते हैं ये समझ सब मुझे आता है। ना जाने लोगों को क्या मज़ा आता है इन्हें सताकर। एक प्रेम ही तो है जो मेरा दिल इनकी तरफ खींचा चला जाता है और इनके लिए बहुत कुछ करने को जी चाहता है।